साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने हम संविधान की जो सीरीज़ मैंने शुरू करी थी, उसी की जो है आगे का एपिसोड मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इसका कारण था कुछ परेशानियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज मैं जो एपिसोड करूँगा वो है संवैधानिक इतिहास। यानी जो संविधान का संवैधानिक इतिहास है वो क्या है। किसी देश के संविधान का निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर ही किया जाता है। यानी अतीत मतलब जो पिछला होता है, उसी पर ही किसी देश के जो संविधान है उसका जो है निर्माण किया जाता है। अतः किसी भी विद्यमान विद्यमान तथा लागू संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी इतिहास से जानना में तो यानी प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थान, शासकों की स्वेच्छाकारी शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं प्राचीन भारत के लिए पराई नहीं थी। धर्म की सरोजता की संकल्पना विधि के शासन तथा नियंत्रित सरकार की संकल्पना में भिन्न नहीं थी। प्राचीन भारत में शासक धर्म से बंधे हुए थे। कोई भी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। ऐसे पर्याप्त प्रमाण सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं। और वैदिक काल यानी वैदिक काल जो 3000 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है, मतलब एक क्लियर कोई चीज़ नहीं है, आसपास ही है। लोकतांत्रिक चिंतन तथा व्यवहार लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर घर कर गए थे। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा, आम सभा, समिति, वायुवृद्धों की सभा का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत और अशोक स्तंभों का उत्कीर्ण शिलालेख मिलता है। उस काल के बौद्ध तथा जैन ग्रंथों और मनुस्मृति, ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैद्योत्तर काल में अनेक संकीर्ण गणतंत्र विद्यमान थे। विशेष रूप से महाभारत के बाद विशाल साम्राज्यों के स्थान पर अनेक छोटे छोटे गणतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गए। जातकों में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि गणतंत्र किस तरह कार्य करते थे। सदस्यगण संस्थागण में समवेत होते थे। प्रतिनिधियों का चुनाव खुली सभा में किया जाता था। यानी जो प्रतिनिधि होते थे उनका जो चुनाव किया जाता था वो खुली सभा में किया जाता था। वे अपने गोप का चयन करते थे, वह राजा बनता था, मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शूद्रक मल्ल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ ने सिकंदर का मुकाबला किया। पाटलिपुत्र पटना के निकट लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। यह राजा एक गणतंत्र था। उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता था, उसे नायक कहा जाता था। दुर्भाग्यवश हमारे पास इन गणतंत्रों के संविधान के विवरण के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं है। यूनानी विद्वान मैगस्थनीज ने ऐसी जन निवाचित सभाओं के अभिलेख छोड़े हैं जिन्हें दक्षिण में जीवित रखा गया था, जिन्होंने राजाओं की शक्तियों पर अंकुश लगाया हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाकारी शासन तथा जो है राजाओं के दैवी अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं था। भारतीय राजा की शक्ति ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि जिससे कि वह उसका दुरुपयोग न कर सके। उसकी शक्ति को अन्य लोक प्राधिकारियों तथा हितों के जो अधिकारों शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। वस्तुतः वह एक सीमित संवैधानिक राजा और जनता के बहुमत के आधार पर कार्य करता था। यानी यहाँ पे जो बहुमत का जो आधार था उस पर वो कार्य करता था, उस पर वो वर्क करता था। मनु लिखते हैं कि जिस प्रकार पागल कुत्ते को मार दिया जाता था, उसी प्रकार अन्यायी अत्याचारी राजा को उसकी प्रजा द्वारा मार दिया जाना चाहिए। 10वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने नीति सार की रचना की, जो संविधान पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें केंद्रीय सरकार के संगठन एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राजा की परिषद, सरकार विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। गणराज्य, निर्वाचित राजा, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त हो गए।
किंतु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा तथा पंचायत जैसे प्रतिनिधि निकाय जीवित रहे और अनेक हिंदू तथा मुस्लिम राजवंशों के शासन के दौरान अंग्रेजी शासन के आगमन का तक कार्य करते रहे और फलते फूलते रहे। तो ये था प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली। अब इसके बाद क्योंकि दौरान अंग्रेजी शासन के आगमन तथा कार्य करते रहे और फलते फूलते, तो अब यहाँ पे जो अंग्रेजी शासन था उसका हम जो है विवरण नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे, अंग्रेजी शासन के जो है उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।